सैयद भाई, ये जो पूरा खेल चल रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय खेल है। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, विनय भाई ने बड़ा विस्तार से समझाया और भारत भाई ने उसको और विस्तार दिया, सुरेंद्र भाई साहब ने उसको एक अलग डायमेंशन दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा माना जाता है। हालांकि ये कूटनीति नहीं है, ये शुद्ध रूप से कारपोरेट नीति है। कारपोरेट यानी पूंजीवाद नीति है। और जो पूंजीवाद कहता है कि आप मजबूर करोगे जितना लोगों को, उतना आपका सामान बिकेगा। आप जितना डराओगे उतना ज्यादा बेच पाओगे, जितना डराओगे उसके जमा पूंजी आप अपने पास ला पाओगे। तो ये जो दक्षता विभाग जो दे दिया गया है उनके पास, ये क्या संकेत है, क्या आप देख पा रहे हैं? दूसरा, जिस तरह से हमारे देश में झूठ बोला जा रहा है, मतलब जो मैंने पहले बात कही सुरेंद्र भाई साहब के सामने, आप संगीतकार आदमी है, कि जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। सरकार ही जब इस बात पे आ जाए कि हमको जो है अपने नागरिकों को झूठ ही खाली बोलना है, वो राष्ट्र के नाम पे झूठ बोलना है, धर्म के नाम पर झूठ बोलना है, समाज के नाम पे झूठ बोलना है, संस्कृति के नाम पे झूठ बोलना है, खाली झूठ बोलना है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलना है, और सबको मजबूर कर देना है कि झूठ बोलो मेरे साथ तुम भी। ऐसे में संविधान क्या करेगा? धनंजय जी, देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो लीडरशिप का जो स्तर है उसमें बहुत ही अ, कमी आ गई है। एक यानी सेकंड के लिए सुरेंद्र भाई, एक सेकंड के लिए, सुरेंद्र भाई साहब ने बहुत बढ़िया लाइन कही है कि संचार हुआ नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार हुआ है जो समझा गया है। बहुत सही कहा आपने। हम्म। तो क्या है कि लीडरशिप का जो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से उसका स्तर जो है घट रहा है, और अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो बनिए का जुगलबंदी शुरू हो गया है। एक मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा मिस्टर एलन मस्क। अब इन्होंने पहले ही ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ-कहाँ से पैसा बचाया जा सकता है। अब दुनिया में ये एक नॉर्म था, एक रीत अ, बनी थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो पूरे विश्व में जो गरीब देश है उसमें एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर इसको प्रमोट करने के लिए फंडिंग का एक सिस्टम बनाया गया था, जो बड़े देश जो डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देश हुआ करते थे, उन्होंने एक नियम बनाया और उस हिसाब से विभिन्न एनजीओ के माध्यम से वो फंडिंग बहुत सारे देशों को मिल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले ही आके देखा, भाड़ में गया ये सब एजुकेशन और कल्चर और आर्ट, और ये पहले पैसा बचाओ, कहाँ-कहाँ से हम बचा सकते हैं। तो उन्होंने हिसाब करके मास्क साहब ने देख लिया कि 486 मिलियन डॉलर जो है वो हम देते हैं। तो वो पहले ही 486 मिलियन डॉलर को उन्होंने काट दिया। और दूसरी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक वेंडेटा पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को जिस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा चलाया, उनको यहाँ तक कि उनका वो तो प्राइम मिनिस्टर सॉरी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए, नहीं तो उनको तो 4 साल का जेल होता था, तो कन्विक्ट हो गए। तो जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन उनको सताया, उनके ऊपर केस चलाया, उनको कन्विक्ट करवाया, उससे उनको वो भी ढूंढ रहे थे कि भाई एक बार हमें जगह मिले तो हम भी दिखाएंगे कि किस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन देश का जो संपद है उसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने यहाँ तक तो यहाँ तक बोला जाता है कि उन्होंने फनेल्ड किया है सो मच मनी वाया यूएस एड। और उसमें क्या होता है कि देखिए अब वो
$21 मिलियन की जो बात हो रही है वो हमारे देश में आता था वोटर टर्नआउट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब 2012 में 2012 में एक एमओयू हुई थी द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी IFES के साथ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एमओयू एग्जीक्यूट किया गया था और उन दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी साहब। उन्होंने कबूल किया है कि हाँ एमओयू हुई थी इसमें, लेकिन कोई फंडिंग वंडिंग नहीं आया। उन्होंने साफ इनकार किया है। ठीक है, अब ये भाई साहब तो संजीव सान्याल जो है, जो इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के, उन्होंने तो इतना बोल दिया कि ये जो है बिगेस्ट स्कैम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये संजीव सान्याल साहब ने उन्होंने कह दिया। तो भाई तो उसको अब तो, तो वो सान्याल साहब जो जिसको साहब कह रहे हैं उसको इतनी अकल नहीं है कि डेटा के साथ बोलो। सलाहकार अपनी सलाह दे ना कि डेटा के साथ बोलो ना कितनी बड़ी हिस्ट्री है। तो अब क्या है कि भाई अगर ये हिस्ट्री है तो 2012 में ये सब हुई और 2014 में तो सरकार पलट गई। जैसा पवन खेड़ा साहब ने कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत का हस्तक्षेप इंटरफियरेंस अगर हुई थी तो उससे हमारे सरकार हमारा सरकार तो बदल गई, हमारी सरकार तो बदल गई। तो उसमें 2014 में तो आप लोग आ गए, तो उसके बाद से आज तक इस बात के ऊपर कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ? और अभी जब ये फंडिंग बंद हुई और खुद व्हाइट हाउस से ये डिक्लेयर किया गया, ये फंडिंग का अमाउंट भी डिक्लेयर किया गया, तब जाके ये सब बातें हो रही है कि ये जॉर्ज सोरोस इसके अंदर शामिल था और ये जो है ये इन्फिल्ट्रेशन इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये तमाम बातें हो रही है। तो इसका अभी क्या है देखिए, अब ये अमेरिका ने अपना जो वेंडेटा पॉलिटिक्स था, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उनको पूरे देश को बताना था कि देखिए हम आपके पैसों का, हम आपके संपत्ति का रक्षा कर रहे हैं। इन्होंने ये फिजूल खर्चा, ये पैसा लुटा रहे थे पूरी दुनिया के अंदर। हाँ, अब उस चीज को लेके हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। अब बीजेपी जो है इसको कैपिटलाइज करना चाहता है कि किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर तीर, मतलब यानी राहुल गांधी को कैसे कमजोर किया जा सकता है। हाँ, वो सोच रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा तीर हमारे हाथ में आ गया है, इससे हम अटैक करेंगे। लेकिन इनको उसका मतलब तुरंत उनको स्मृति ईरानी जी का भी कार्ड उनका हाथ लग गया। वो भी यूएस एड के गुडविल एम्बेसडर हुआ करती थी। अब वो सफाई में बोल रहे हैं कि नहीं, उनकी वो जो कौन सा एक सीरियल आई थी, सास भी कभी बहू थी, उसकी जो इतनी पॉपुलैरिटी थी कि उसकी वजह से उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। तो ये सब सारी बातें जो है ये तो जांच का विषय है धनंजय जी। बाकी हमारे पैनलिस्ट लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर दिए, मेरे लिए ज्यादा बचा नहीं। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर ये चीज है तो इसका जांच होना चाहिए और जांच का रिपोर्ट आ जाए तो सबको, पूरे देशवासी के सामने इसको खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए। लोग लोग उसके बाद समझने लगेंगे कि भाई क्या है इसके पीछे, कौन सा सोरोस का राजनीति है और कौन सा हमारे यूपीए सरकार का मतलब एक कंस्पिरेसी था कि उन्होंने देश के अंदर, हमारे एक सॉवरेन कंट्री है, इसके अंदर कोई विदेशी ताकत को उन्होंने इनवाइट किया था। तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो सैयद जाएगा। भाई, सैयद भाई, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, और आपने लास्ट में 4 लाइन में इतनी बड़ी बात कर दी है। ये 400 लाइनों के बराबर, यही तो कंक्लूडिंग लाइन है कि भाई आप जो कह रहे हो वो साबित करो ना। हमने जो कहा, जो सान्याल फेंक रहा है, फेंकने के लिए बैठाया इन लोगों को। ये जो जी फेंक जी। रहा है तो डाटा के साथ फेंको ना।
तब तो समझ में आए। हाँ, वो कचरे वैसे ये राख की तरफ फेंकोगे तो तुम ही ढकोगे उसमें। ये वही ये वही अमित प्रोपेगेंडा इनका यही तो है। यही तो गटर ये मीडिया करता है। 1 मिनट मैं रुकता हूँ अमित मालविया। आपको रोकता हूँ। आपको जी रोकता जी। हूँ सैयद भाई। एक हाँ, और है अभिषेक कुमार। तुम ये जो लिख रहे हो अभिषेक, ये क्या लिख रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। और तुम जो कह रहे हो कि अब की तेल निकाल देंगे धनंजय सर, एक तो मेरा नाम लिखने तुमको आता नहीं यार। तुम कह रहे हो मैसेज सेव सेव कर ले। तुम जैसे झंडुओं के मैसेज मैं सेव करने लगूं तो मैं उसके नीचे दब जाऊंगा। भागो इधर से। बकवास करने के लिए इधर आता अकल ना सकल। और ना लिखने आता है ना पढ़ने आता और ज्ञान देने आ जाता है, मैसेज सेव करा रहा है हमको। दिखाई मत पड़ना दोबारा। जी। तो सैयद भाई आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। ये तो देश का नागरिक भी ये चाहेगा, संविधान भी ये कहता है कि भाई कहीं संदेह है तो उसका प्रूफ के साथ सरकार जांच करे। हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि ये सरकार की अमित भूमिका मालवीय है कि साहब। सब सामने लाए। सरकार ही जब प्रोपेगेंडा फैलाने में लग जाए तो ये अभिषेक जैसे लोगों को पालने लगे, जो व्हाट्सएप जी यूनिवर्सिटी जी भी ठीक जी से नहीं पढ़ पा रहा है, जी तो जी। उसके भरोसे देश कहाँ जाएगा? इनके लीडर लोग जो है, देखिए अमित मालवीय साहब ने लिख दिया कि सिस्टमेटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन फोर्सेस। आप बोलिए कि अगर सिस्टमेटिक इन्फिल्ट्रेशन है, हाँ, यानी व्यवस्थित अनुप्रवेश, तो अगर वो है तो आप उसका जांच करवाइए ना, और पूरे देश के सामने जो सच्चाई है वो रखिए, लोगों को मालूम पड़े, तभी तो होगा कि आप सही में देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। कोई अफवाह आया है, सबसे पहले तो जो कुरैशी साहब ने जो इनकार किया है कि एमओयू साइन हुई थी, लेकिन कोई, ये जो $182 की बात जो हो रही है, ये कभी नहीं हुई, ये फंडिंग कभी हमारे पास नहीं आया, तो इसका जांच तो बिल्कुल होना चाहिए।